सियार और हाथी की कहानी। एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वह हमेशा किसी न किसी योजना में लगा रहता था ताकि बिना मेहनत किए भोजन मिल सके। एक दिन उसने देखा कि जंगल के राजा हाथी जी अपनी मस्ती में इधर उधर घूम रहे थे। सियार के मन में एक चालाक योजना आई। सियार हाथी के पास गया और बोला, हे महाबली हाथी जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। एक दूसरे जंगल के जानवरों ने आपको अपना राजा बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आप जितने बड़े और शक्तिशाली हैं, उतना कोई और राजा नहीं हो सकता। आपको बस उनके जंगल तक चलना होगा और वे आपको राजा के रूप में स्वागत करेंगे। हाथी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सियार की बातों में आ गया। सियार ने उसे एक ऐसे दलदल की ओर चलाया जहां बहुत कीचड़ था। जब हाथी वहां पहुंचा तो वह दलदल में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। सियार यह सब देख बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब इस बड़े हाथी के मरने के बाद उसे अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन समय के साथ हाथी ने जोर लगाना शुरू किया और आखिरकार किसी तरह से दलदल से निकल आया। उसने सियार की चालाकी को समझ लिया और गुस्से में आकर सियार को अपने पैरों से कुचल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखेबाजी से ज्यादा समय तक किसी का भला नहीं हो सकता। सच्चाई और ईमानदारी से ही हमें वास्तविक सफलता मिलती है। हाथी ने जब सियार को कुचल दिया तो जंगल में बाकी जानवरों को भी इस घटना का पता चला। वे सभी जानवर इस बात से खुश थे कि हाथी ने उस धोखेबाज सियार को सबक सिखाया। जंगल में कई जानवर सियार की चालबाजियों से पहले भी परेशान थे, लेकिन वे उसके डर से कुछ नहीं कह पाते थे। अब जब सियार नहीं रहा तो जंगल में शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। सभी जानवरों ने हाथी का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वे जानते थे कि हाथी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी है। हाथी ने भी उस दिन से यह ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और किसी भी चालबाज को जंगल में पनपने नहीं देगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को यह सलाह दी कि वे मिलजुल कर रहें और कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में न आएं। धीरे धीरे जंगल में अमन और चैन फैल गया। जानवर अब एक दूसरे का सम्मान करते और किसी के साथ छलकपट नहीं करते। जंगल में हाथी का राज फिर से स्थापित हुआ और सभी जानवरों ने उसे अपना असली राजा माना। हाथी के न्यायप्रिय शासन के तहत जंगल में सुख शांति बनी रही, लेकिन समय के साथ जंगल में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। जंगल के एक और हिस्से में कुछ लोमड़ियां और लकड़बग्घे मिलकर एक नया गिरोह बना रहे थे। ये जानवर धीरे धीरे जंगल के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हाथी को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत जंगल की सुरक्षा के लिए एक सभा बुलाई। उसने सभी जानवरों को चेताया कि अगर वे एकजुट नहीं रहेंगे तो यह नया गिरोह जंगल में अशांति फैला सकता है। सभा में सभी जानवरों ने हाथी की बात मानी और एकजुट रहने की कसम खाई। हाथी ने फैसला किया कि जंगल की रक्षा के लिए कुछ जानवरों की एक टुकड़ी बनाई जाएगी, जो लगातार गश्त करेगी और जंगल के नियमों का पालन कराएगी। इधर चालाक लोमड़ियों और लकड़बग्घों ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। वे जानवरों को डराने और अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथी के नेतृत्व में जानवरों ने साहस और एकता दिखाई और इन चालबाजों का सामना किया। आखिरकार हाथी और बाकी जानवरों की एकता और साहस के आगे लोमड़ियों और लकड़बग्घों का गिरोह हार गया। उन्हें जंगल छोड़कर भागना पड़ा और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई।
हाथी की समझदारी और जानवरों की एकता ने यह साबित कर दिया कि कोई भी बाहरी ताकत या चालबाज तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम एकजुट और संगठित रहते हैं। कहानी से सीख। बुराई का अंत बुरा ही होता है। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो। एकता में बल है। जब हम मिलकर चलते हैं तो सबसे बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं और बुराई पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।